वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क सनतकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। तुर्किया के साथ 3 वर्षों में तजारती हजम $5 अरब तक बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। माजी में तुर्क कंपनीज के लिए कुछ मुश्किलात रही हैं। यकीन दिलाता हूँ सरमायाकारों की शिकायत का इज़ाला करेंगे। सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करेंगे। तवानाई और दिफाई पैदावार समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस कौंसिल से खिताब। इस्तांबुल में वज़ीर आज़म से तुर्क कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें। सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत की जानिब से मुराद और कारोबारी माहौल को आसान बनाने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। सयाहत के फ़रोग़ और मुश्तरका मनसूबों के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। कारोबारी शख्सियात का तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान को 15 करोड़ यूरो कर्ज देने का ऐलान। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बैंक के सदर की मुलाकात। रकम पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली और तेल की दरामद पर खर्च की जाएगी। वज़ीर आज़म ने ECO ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म तुर्की के अवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। इस्तांबुल में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आम शहरियों से तुर्क ज़बान में गुफ्तगू। शहरियों का खुशगवार हैरत का इजहार। वज़ीर आज़म के साथ तस्वीरें भी बनवाई। आज़रबाईजान का पाकिस्तानी चावल की दरामद पर 5 साल की टैक्स छूट देने का फैसला। बरादर मुल्क से आला मेयार का चावल मिल सकता है तो किसी और जगह से क्यों मंगवाएं। सदर इल्हाम अलियोव का बाकू में आलमी सेमिनार से खिताब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। माशी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए रेल और गवादर पोर्ट के जरिए रवाबित बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत रिक्रूटिक मनसूबे के इंतजामात के हवाले से एपेक्स कमेटी का इजलास। मनसूबे से मईशत को तक़वियत मिलेगी, रोज़गार के मौक़े बढ़ेंगे। वज़ीर ख़जाना की मुतल्लिका हुकाम को 15 दिसंबर से कबल मनसूबे की बहाली को यकीनी बनाने की हिदायत। अवाम ने लॉन्ग मार्च का बाइकआउट कर दिया। PTI रावलपिंडी जलसे के लिए पूरे मुल्क से चंद हजार अफराद इकट्ठे कर सकी। अमन और अमान यकीनी बनाने के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात। कैमरों के जरिए निगरानी। मॉनिटरिंग रूम में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजाम। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। वज़ीर इत्तलात की सहाफ़ियों पर तशद्दुद और अफसरान से गालम गलोच के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। PTI के कारकुनों की जानिब से सहाफ़ियों पर तशद्दुद पागलपन और मायूसी का इजहार है। हर गुजरते लम्हे के साथ इमरान खान की असलियत सामने आ रही है। मरियम औरंगज़ेब। कभी नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च, कभी साजिश के जरिए हुकूमत खत्म करने का बयानिया। एक के बाद एक ड्रामा और झूठ बेनकाब साजिशों का यही अंजाम होता है। हकीकत यह है कि इमरान खान के तमाम प्लान बुरी तरह नाकाम हो चुके। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। आज़ादी मार्च के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इमरान नियाज़ी ने ज़ाती मुफाद के लिए रियासती मफादात को नुकसान पहुँचाया। मनगढ़ंत बयानिए के जरिए अफरा तफरी पैदा करने की साजिश की। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया और मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का मानसहरा में खिताब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की मज़रात आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। 5 दहाइयों से ज्यादा की शानदार रिवायात का अमीन पाकिस्तान टेलीविजन 58 बरस का हो गया। हर दौर में कौम के भरपूर तर्जुमाने की, कौमी तशख़्ख़ुस और बयानी को उजागर किया। PTV ने नामवर अदाकार, गुलकार, फनकार और मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पैदा किए। इस्लामाबाद सेंटर समेत तमाम सेंटर्स में सालगिरह का केक काटने की तकरीबात। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके स्याहकोह में ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। दहशतगर्द कोहलू, काहान और म्योनन में हमलों की तैयारी कर रहे थे। ISPR।
मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के मोदी हुकूमत के ओछे हथकंडे, इंतखाबी फहरिस्तों में 7 लाख से ज्यादा नए वोटर्स शामिल। अक्सरियत गैर मकामी हिंदुओं और भारतीय फौज के रिटायर्ड एहलकारों की है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की शदीद मजम्मत। पोलैंड में नेटो की ज़ेर क़यादत फौजी मशकें, बर्री और फ़ज़ाई अफवाज के 2000 फौजी जदीद जंगी आलात के साथ शरीक। मशकें यूक्रेन जंग के तजुर्बात और मुशाहिदे की बुनियाद पर की गई। अमरीका ने चीन की मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनीज की मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी। मसनूआत के इस्तेमाल से जासूसी का खदशा है। मवासलाती नेटवर्क की हिफाजत के लिए नए कवानीन नाफिज किए गए हैं। अमरीका का मौक़िफ़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं नाज़िया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, तफसील इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर, फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम, फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। नाज़रीन, पाकिस्तान और तुर्की ने 3 साल में तजारती हजम को बढ़ाकर $5 अरब करने के अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तुर्की की कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में दस्तयाब सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े से भरपूर इस्तेफादे की दावत देते हुए कहा कि काबिल तजदीद तवानाई, दिफाई पैदावार, शमसी तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में तुर्क सरमायाकारों का खैर मकदम करेंगे। उन्होंने ये बात इस्तंबुल में तुर्की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल फोरम से खिताब करते हुए कही। तफसील बता रहे हैं इकरामुल्लाह महसूद। इस्तांबुल में तुर्की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मिसाली दोस्ती है। दोनों मुल्कों को एक दूसरे के इस्तेदाद से फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने तुर्क सरमायाकारों को यकीन दिलाया कि उन्हें पाकिस्तान में किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म ने तुर्क सरमायाकारों को दावत दी कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से फायदा उठाएं। इस सिलसिले में जल्द इस्लामाबाद में खुसूसी सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। We have signed a memorandum of agreement to enhance our trade volume from a very small amount, paltry amount of $1 billion to $5 billion in the next 3 years. So let's resolve and let's commit today that we will do everything to achieve this target in 3 years, rather double it in 3 years. वज़ीर आज़म ने कहा कि पेट्रोलियम की महंगी मसनूआत की दरामद में कमी लाने की गरज से हुकूमत ने मुल्क में 10,000 मेगावाट शमसी तवानाई पैदा करने का मंसूबा बनाया है। तुर्की समेत दूसरे दोस्त मुल्कों के ताउन से मंसूबे को कामयाब बनाएंगे। Today's my main message to all of you is that we have a plan of 10,000 megawatts of solar projects we have devised for investments in Pakistan. You will invest, get very nice profits, and we will benefit getting energy from the sun. Please come. I am going to arrange complete discussion over there, and we will only open the doors of the rooms once we have come to a firm and concrete understanding of everything. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और दूसरे आलमी उमूर पर यकसां मौक़िफ़ रखते हैं। तुर्की में होने वाले हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में जानी नुकसान पर तुर्क हुकूमत और अवाम के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। The terrorists have no religion, they are not human beings, and they belong to no one's land. The entire peace-loving community should act together against them. Turkey has been victim of terrorist attacks like Pakistan, and we are very happy to note that Turkish strength to fight this menace cannot be taken lightly. So we share your grief, your pain, as much as Pakistan suffered for long years. We believe in peaceful means and peaceful instruments to promote
progress and prosperity, and that has to be the world order. वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब में मुतासरीन के लिए इमदाद पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और तुर्किया के अवाम के शुक्रगुजार हैं। तुर्किया ने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान की मदद की है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। ईसीओ ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक सैलाब ज़दगान की बहाली और तेल की दरामद के लिए पाकिस्तान को 15 करोड़ यूरो फराहम करेगा। इस्तांबुल में बैंक के सदर इजोल्चन योक्सल से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुश्किल वक्त में मुआविनत को सराहा। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। इस्तांबुल आला सतह मुलाकात में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ईसीओ बैंक के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात काबिल सताइश हैं। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान माली और माहौलियाती चैलेंजेस से नबरदाजमा है, ये इमदाद निहायत अहम है। मालियाती पैकेज सैलाब से बचाव की कोशिशों के साथ साथ ईंधन की दरामद के लिए माली मदद फराहम करेगा। This time, your support is also very valuable. Investments in agriculture, in industry, and we have supplementary and complementary, devices. For example, if Pakistan, let's say, produces item A, and those items in Turkey and Iran are produced at higher cost, we will export that to Turkey and Iran, and then what Turkey produces at a cheaper cost will be imported from Turkey, to Pakistan and to Iran, and what Iran produces. So this has to be a three-way economic cooperation model, and this is how we can promote our economies, our workforce, and expand our portfolio. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुकन ममालिक के तरक्याती कामों को पूरा करने में बैंक के अहम किरदार को सराहा। I'm very happy to hear from you that now you are including Central Asian countries as well. I think this has the real potential. We should be aiming at, and we should tap this potential for these countries and hundreds of millions of people living in this part of the world. And I think there is great potential of railway connectivity from Istanbul to all the way to Pakistan, and that requires, of course, some initial investments. And if it is undertaken, it will have huge economic dividends. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईसीओ ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक के हुक्काम को पाकिस्तान आने की दावत भी दी। मुलाकात के दौरान वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर, वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर आज़म के मुआवनीन ख़ुसूसी सैयद तारिक फातमी और फाहद हुसैन भी मौजूद थे। इस मौके पर ईसीओ बैंक के सदर ने मुआहदे की कापी वज़ीर आज़म को पेश की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, इस्तांबुल में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दूसरे रोज़ मुख्तलिफ तुर्क सरमायाकारों से मुलाकातें की और उन्हें पाकिस्तान के तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वापस वतन रवाना हो गए हैं। उनकी मसरूफियात की तफसील बता रहे हैं मोहम्मद दुबीर अज़हर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से तवानाई के शोबे में सरमायाकारी करने वाली तुर्किया की कारोबारी शख्सियात ने अलग अलग मुलाकातें की। अल बराक ग्रुप के सदर अहमद अल बराक ने अपने वफ्द के हमरा वज़ीर आज़म से मुलाकात में सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म से DEI के कंपनी के सदर नील ओलपाक और CEO मोहम्मद एस्त अलपाक ने भी मुलाकात की। वफ्द ने पाकिस्तान में तवानाई के शोबे में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। जोरलो होल्डिंग के CEO इब्राहिम सैनान और जोरलो एनर्जी के CEO एवर्स्ट ने भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और क्लीन एनर्जी के शोबे में ताउन को फरोग देने पर तबादला ख्याल किया। जोरलो कंपनी इस वक्त पाकिस्तान में हवा और शमसी तवानाई के शोबे में सरमायाकारी कर रही है। वज़ीर आज़म से इस्तांबुल में एनादोलो ग्रुप के चेयरमैन बराक बसारीर ने भी वफ्द के हमरा मुलाकात की और सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में हुकूमत की जानिब से दी गई मराहत और कारोबारी माहौल को आसान बनाने के इकदामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को तुर्किया के वज़ीर तजारत डॉक्टर मोहम्मद मूस ने बहरी सफ़र के दौरान अपनी हुकूमत की सियासत से मुतल्लिक पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी और पाकिस्तानी सरमायाकारों के लिए तुर्किया में बिजनेस के मौके से आगाह किया। वज़ीर आज़म के हमरा तुर्किया की सियाहत के शोबे से मुतल्लिक कंपनियों के सरबराहान भी मौजूद थे। इस दौरान पाकिस्तान और तुर्किया में सियाहत के शोबे में दो तरफा ताउन बढ़ाने, बहरी जहाज और कश्तियाँ चलाने के इम्कानात और पाकिस्तान के साहली इलाकों सिंध, पंजाब और शुमाली इलाका जात में सियाहत के फ़रोग और मुश्तरका मंसूबों के इम्कानात पर भी बातचीत की गई।
استنبول کے شہری وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنے درمیان پا کر خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عام شہریوں سے گپ شپ کی اور ان سے خیریت دریافت کی۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کے عوام کی توجہ کا مرکز بنے اور اس دوران مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں نے بھی وزیر اعظم کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ استنبول کے شہریوں نے وزیر اعظم کی ترک زبان میں گفتگو پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ بات چیت میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترک عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور خیر سگالی کے جوابی کلمات کہے۔ اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم محمد شہباز شریف پاکستان کے لیے روانہ ہوئے تو استنبول کے بین الاقوامی ہوائی اڈے سے سفارت خانے کے حکام نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو رخصت کیا۔ محمد امید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ ترکی کے ساتھ تجارتی حجم کو 3 سال میں $5 ارب تک بڑھانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ترک صدر سے ملاقات میں تجارتی معاہدے کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ ناظرین، آذربائیجان نے پاکستانی چاول کی درآمد پر 5 سال کی ٹیکس چھوٹ کا اعلان کیا ہے۔ باکو میں عالمی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف نے کہا کہ جب ہمیں برادر ملک سے اعلیٰ معیار کا چاول دستیاب ہے تو ہم کسی اور جگہ سے کیوں درآمد کریں۔ انہوں نے کہا کہ گوادر بندرگاہ خطے کو جوڑنے کا بہت بڑا موقع فراہم کرتی ہے۔ عاصی صدر نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو بھائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان سے تعلقات ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ We discussed also with Prime Minister how to intensify the economic and trade cooperation, and the decision which you referred to, the special regulations for rice from Pakistan, is a reflection of that. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستانی چاول کی درآمد پر 5 سال کی ٹیکس چھوٹ دینے پر آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ دونوں برادر ملک معاشی تعاون کو مزید فروغ دیتے ہوئے ریل اور گوادر پورٹ کے ذریعے روابط کو بھی بڑھائیں گے۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار کی زیر صدارت اسلام آباد میں ریکنگ منصوبے سے متعلق ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ شرکاء نے منصوبے کی تکمیل کے لیے طے شدہ اقدامات پر عمل درآمد پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر خزانہ نے اتفاق کیے گئے انتظامات کے تحت باقی اقدامات کی جلد تکمیل کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے زور دیا کہ 15 دسمبر کی ڈیڈ لائن سے قبل منصوبے کی بحالی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ کی ایڈوائس موصول ہونے کے بعد مطلوبہ قانون سازی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ صوبائی حکومتوں نے بھی ضابطے کی تمام متعلقہ رسمی کارروائیاں مقررہ تاریخ کے اندر مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عوام نے عمران خان کے جلسے اور لانگ مارچ کا بائیکاٹ کیا ہے۔ راولپنڈی جلسے کے لیے پورے ملک سے چند ہزار افراد اکٹھا کر سکے۔ پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن و امان کے قیام کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ انسانوں کا جو سمندر انہوں نے اکٹھا یہاں پہ کرنا تھا، لیکن یہ جو 15-16 ہزار لوگ پورے ملک سے جو ہے جن کے ذہنی توازن جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے اور وہ ہر قیمت پہ جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کو اور ملک کو جو ہے وہ عدم استحکام کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان کی بھی سمجھ میں یہ بات آج آ جائے۔ اگر اس سے پہلے نہیں آئی تو آج یہ سمجھ لیں اور معاملات کو جو ہے سیاسی اور جمہوری انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ خواہ مخواہ کس ہیجانی کیفیت میں ملک کو، لوگوں کو جو ہے وہ مبتلا کیا گیا ہے اور اس سے حاصل کیا ہوگا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے تو سمجھی ہیں، لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہیں، اسی لیے لوگوں نے ان کے لانگ مارچ کا بھی بائیکاٹ کیا اور اب جلسے کا، آج کی یہاں پہ گیدرنگ کا بھی بائیکاٹ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ عمران خان کی اصلیت سامنے آ رہی ہے۔ صحافیوں پر تشدد اور افسران کو گالیوں کے واقعات انتہائی قابل مذمت اور شرمناک ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ بدزبانی دراصل مسترد ہونے کی مایوسی اور پاگل پن کی نشانی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ افواج پاکستان کے خلاف غلیظ مہم اور دماغی مرض میں گالیوں سے ان کی اصلیت عیاں ہو رہی ہے۔ ہنگو میں راولپنڈی جلسے کے لیے عوام کی عدم دلچسپی پر پی ٹی آئی رہنما پریشانی کا شکار تھے۔ اس بارے میں جب ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تو اس مقامی رہنما نے غصے میں صحافی سے بدزبانی کرتے ہوئے اسے فلائنگ کک مار دی۔ صحافی نے صرف اتنا پوچھا تھا کہ مارچ کے شرکاء کی تعداد گاڑیوں سے کم کیوں ہے؟
Aia tana kam ne rawan to sa tsura karkunan ji tada gadi ogora tola karkunan ogora. मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पीटीआई के रावलपिंडी जलसे पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि एक के बाद एक ड्रामा और झूठ बेनकाब हो गया, साजिशों का यही अंजाम होता है। उन्होंने कहा कि कभी नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च, कभी साजिश के जरिए हुकूमत खत्म करने का बयानिया, कभी मनपसंद चीफ लाने का प्लान और कभी इस तकर्री में रखना डालने का मंसूबा। हकीकत यह है कि इमरान खान के तमाम प्लान बुरी तरह नाकाम हो गए। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने जाती मफाद के लिए रियासती मफादात को नुकसान पहुंचाया। इस शख्स ने मन घड़त बयानिए के जरिए अफरा तफरी पैदा करने की साजिश की। मानसहरा में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम एक बड़े बहरान से निकल आए हैं। मानसेरा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 2018 में धांधली के जरिए जाली हुकूमत कायम की गई, सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया गया और मीशत की कश्ती गरकाब हुई। उन्होंने कहा कि हमने रियासत की बका की जंग लड़ी और ये जंग हमने जीती है। इस मुल्क में सबसे पहले सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया, अफरा तफरी मुल्क में पैदा की गई और फिर जब 2018 में धांधली के जरिए एक जाली हुकूमत मुल्क पर मुसल्लत की गई, उसके नतीजे में माशी अदम इस्तेहकाम आया। हम एक बड़े बहरान से निकले हैं। हमने दर हकीकत रियासत पाकिस्तान की बका, उसकी सालमियत और उसकी हिफाजत की जंग लड़ी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज़ादी मार्च के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीकी साजिश की बातें भी झूठ साबित हुई। इमरान खान अब इस झूठ से जान छुड़वाना चाहता है। आपका मंशूर क्या है? सिर्फ एक बात, अपने मुखालिफ को चोर 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 कहते रहो, इसके अलावा कोई कारकर्दगी नहीं। दूसरों की मुखालिफत पर सियासत की इमारतें खड़ी नहीं होती। अपनी बुनियाद बताओ क्या है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस कौमी हुकूमत में अगर कोई शामिल नहीं तो वो इमरान खान है, वही इस तबाही का जिम्मेदार है। इस्तिकाम पाकिस्तान और अजमत इस्लाम कॉन्फ्रेंस से जमीयत उलमा इस्लाम के दूसरे रहनुमाओं, कायदीन और अकाबरीन ने भी खिताब करते हुए कहा कि हमें मुल्क में सियासी अफरा-तफरी को खत्म करना है और मिलकर बड़े बहरान से बाहर निकलना है। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मुआवनी खुसूसियत आउला तारड़ ने तोशाखाना के तहाइफ से मुतालिक वीडियो जारी कर दी। इस वीडियो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मिलने वाले तहाइफ की तफसील बयान की गई है। हम आज प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत आते हैं और ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है कि उनको दिखाया जाए कि तोशे खाना के तहाइफ को किस तरह यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी साबका रिवायात को कायम रखते हुए शफाफियत और आला ज़रफ़ी की मिसाल कायम की है कि तोशा खाना के तहाइफ वज़ीर आज़म हाउस की राहदारियों में उनको डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को जो सऊदी वलीअहद की तरफ से तोहफा दिया गया था, उसी तरह का एक तोहफा शहबाज शरीफ साहब को दिया गया है और वो डिस्प्ले पे मौजूद है, जिसमें एक घड़ी है, पेन है, तस्बीह है, कफलिंग्स हैं और एक रिंग मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि ये तोहफा यहाँ पे बाकायदा डिस्प्ले पे मौजूद है और ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है कि जो गुजरते हुए लोग हैं वो उसको देख भी सकते हैं और इससे शफाफियत भी इंश्योर होती है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको आगे दिखाऊं तो अमीर कतर की तरफ से एक बहुत महंगा ये क्लॉथ पीस जो है ये शहबाज शरीफ साहब को पेश किया गया था, ये भी यहाँ पे डिस्प्ले पे मौजूद है। और आगे चलें तो मुत्तहिदा अरब इमारात के वलीअहद, उनकी तरफ से एक बहुत कीमती घड़ी, डायमंड स्टडेड घड़ी यहाँ पे डिस्प्ले पे लगाई गई है। तो ये होती है शफाफियत, ये होती है ऑनेस्टी, ये होती है आला ज़रफ़ी कि आप अपने मुल्क की इज़्ज़त का ख्याल करते हुए जो दोस्त ममालिक की तरफ से तहाइफ दिए गए हैं उनको बाकायदा डिस्प्ले करते हैं खूबसूरत तरीके से। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से साबका दौरे हुकूमत में जो तोशा खाना के तहाइफ को बेचा गया, ये एक बदतरीन फेल था जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती और रूल्स के अंदर भी गुंजाइश नहीं है। रूल्स के अंदर गिफ्ट्स को रिटेन करने का जो है वो प्रोविजन मौजूद है कि आप उनको एक कीमत अदा करके घर ले जा सकते हैं, आप उनको बेच नहीं सकते। तो रियासत मदीना के दावेदार, खुलफा राशिदीन की मिसालें देने वाले आजकल रसीदें बनाते फिरते हैं कि जी हमने फ़लाँ जगह फ़लाँ घड़ी बेची। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इज़्ज़त पे आंच आई और आज भी जब उनसे जवाब मांगा जाता है तो उनके पास मनी ट्रेल नहीं है
ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, کوئی جواز نہیں ہے, آئیں بائیں شائیں, کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ. یہ بہت افسوسناک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے گھڑیاں بیچی, جنہوں نے یہ توشہ خانہ کے تحائف جو ہیں وہ سارے بازار بیچے, ان کو جواب دینا ہوگا. ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. نمائندہ خصوصی حافظ طاہر محمود اشرفی نے پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افواج پاکستان سمیت تمام قومی ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں. انہوں نے کہا کہ ذاتی اناد میں بد کلامی کرنا درست طرز عمل نہیں. ہاں, آپ پالیسیوں پہ بات کریں, آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن آپ ذاتیات پہ آ جائیں, گالیاں دینی شروع کریں. دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ گالی اس کی اپنی طرف جاتی ہے, یہ گالی تو واپس پلٹ کر آتی ہے. تو اعظم سواتی صاحب نے کوئی اچھا عمل نہیں کیا. میں ان سے یہی درخواست کر سکتا ہوں کہ وہ اپنے یہ جو الفاظ ہیں, جو ٹویٹ ہیں, ان کو واپس لیں. ان کا معاملہ عدالت میں ہے. وفاقی وزیر شہری رحمان نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کے حل کے لیے اگر ٹھوس اقدامات نہیں کیے تو اس کی تباہی سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا. کراچی میں چوتھے ادب میلے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہری رحمان نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کو ادب میلے کا عنوان بنانا اس مسئلے کو عوام تک پہنچانے اور سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا. وفاقی وزیر نے کہا کہ کوپ 27 کے حالیہ اجلاس میں پاکستان نے اپنا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا جسے پوری دنیا نے تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر کاربن کے اخراج میں پاکستان کا 1% سے بھی کم حصہ ہے. بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال ہمارے لیے سنگین مسائل پیدا کر رہی ہے. تقریب سے دیگر مقررین نے کہا کہ دنیا کے معدنی وسائل کے ذخائر لازوال نہیں ہیں, اس لیے ہمیں ان وسائل کے استعمال میں احتیاط برتنا ضروری ہے تاکہ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی آسانی ہو. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن آج اپنی 58ویں سالگرہ منا رہا ہے. پی ٹی وی گزشتہ نصف صدی سے زیادہ عرصے سے ملک میں نشریات کے مسلمہ تقاضوں کی تکمیل کے ساتھ ساتھ قومی مقاصد کی آبیاری اور سربلندی کے لیے کوشاں ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان علی بھٹی. پاکستان کے طول و عرض میں بسے ہر گھر کا رکن پاکستان ٹیلی ویژن 58 برس کا ہو گیا. پی ٹی وی سینٹرل امپلائیز یونین کی جانب سے پاکستان ٹیلی ویژن کی 58ویں سالگرہ کا کیک پی ٹی وی نیوز مرکز اسلام آباد سمیت پی ٹی وی اکیڈمی اور پی ٹی وی ہوم میں بھی کاٹا گیا. مختلف شعبوں کے ڈائریکٹرز, جنرل مینیجر, یونین کے مرکزی عہدیداران اور پی ٹی وی کے ورکرز نے خصوصی شرکت کی. پی ٹی وی کی سالگرہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری اطلاعات و نشریات اور پی ٹی وی کی چیئرپرسن شاہرہ شاہد نے پی ٹی وی کی ترقی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی وی ہم سب کا فخر ہے. آپ سب کو بھی مبارکباد ہماری طرف سے, اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ پھلتا پھولتا رہے اور ہماری عزت و آبرو کی حفاظت جس طرح سرکار کی کرتا رہا ہے ہمیشہ کرتا رہا. ہمارے لیے ایک بڑی پرائڈ کا ایلیمنٹ ہے پی ٹی وی, ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ. مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی سہیل علی خان نے پروگرام میں گفتگو کے دوران کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن اپنے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے جدت لے کر آ رہا ہے جسے معاشرے میں ہمیشہ سے سراہا گیا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور اس کے جو وسائل اور اس کا جو ہیومن ریسورس ہے, یہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹرینڈ ہیومن ریسورس ہے, اور ان لوگوں کی ایکسپرٹیز سے اور ان کی معاونت سے وہ پرائیویٹ انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے, اور ان کے جو نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس کے جو پیٹرنز ہیں انہوں نے بھی پاکستان ٹیلی ویژن ہی کو فالو کیا. پی ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز مرزا راشد بیگ, ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اون عباس ساہی, ڈائریکٹر انجینئرنگ عارف نور اور ڈائریکٹر پروگرامز اکبر ملک نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے معاشرتی اقدار کے فروغ, تہذیبی ترقی اور تعلیم کے فروغ میں جو کردار ادا کیا وہ سب پر عیاں ہے. ذیشان علی بھٹی, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. 5 دہائیوں سے زیادہ کے سفر میں پاکستان ٹیلی ویژن نے ہر دور میں قوم کی ترجمانی اور رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ نامور اداکار, گلوکار اور مختلف شعبوں میں ماہرین روشناس کرائے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے پی ٹی وی کی 58ویں سالگرہ پر ناظرین کو مبارکباد دی ہے. ترکی کے دورے کے دوران وزیر اطلاعات نے پی ٹی وی کی سالگرہ کا کیک کاٹا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا. میں پاکستان ٹیلی ویژن کو 58 سالگرہ کے اوپر مبارکباد دیتی ہوں, اور یہ سالگرہ نہ صرف پاکستان ٹیلی ویژن کی ہے بلکہ پاکستان کی ہے. اور جس طرح پاکستان ٹیلی ویژن نے پاکستان کو
एक बेहतर माशरा, एक नैरेटिव बिल्डिंग जिस तरह रियासत पाकिस्तान की होनी चाहिए, जो उसमें अपनी काविशों से जनरेशनल जो कंट्रीब्यूशन की है, मैं उस पर भी मुबारकबाद देना चाहूँगी। वो तमाम लोग जो 58 ईयर्स से पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मुंसलिक रहे हैं, वो तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट, वो एक्टर्स, वो एक्ट्रेसेस, मौसीकार, जितने लोग भी जिस शक्ल में भी, प्रोड्यूसर्स हों, एंकर्स हों, उसके साथ साथ जितना टेक्निकल स्टाफ है, जितने वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन सब को और पाकिस्तान टेलीविज़न की मैनेजमेंट को भी मुबारकबाद देना चाहूँगी। और ये ज़रूर कहूँगी कि पाकिस्तान टेलीविज़न का जो अपना एक प्रोग्रामिंग का जो कंपेटिटिव एडवांटेज है, उसको दोबारा बहाल करना चाहिए। जो एक ख़बर की दौड़ में या जो सनसनी खेज़ ख़बरों की दौड़ में जर्नलिज़म चला गया है, उससे गुरेज़ करना चाहिए। जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का फैक्ट चेक प्रोग्राम PTV ने शुरू किया है, मैं उस पर भी मुबारकबाद देती हूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न का एक ट्रेडिशन रहा है, एक रवायत रही है कि वो हमेशा पाकिस्तान की आवाम को जो मैसेज देते हैं वो बड़ा मस्बत होता है। उसी को दोबारा से बहाल करें और आएँ आज इस दिन हम सब मिलकर ये अज़्म करें कि हम पाकिस्तान को एक बेहतर माशरा बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में TV सेट रखने वाला शायद ही कोई ऐसा घराना हो जिसके अफराद के जहनों में PTV के खबरनामे की यादें नक्श ना हो। 58 साल पहले शुरू होने वाले PTV के सफर में शोबा खबर का किरदार इंतहाई अहम रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अरसलान असद। 26 नवंबर 1964 पाकिस्तान में टीवी की बाकायदा नशरियात का आगाज। लाहौर के एक छोटे से कमरे से जब पाकिस्तान में पहली बार टीवी नशरियात शुरू हुई तो ये सिर्फ 3 घंटे तक महदूद थी, जिनमें रात 8:30 बजे चंद मिनट की ब्लैक एंड वाइट खबरें बराह रास्त नशर हुआ करती थीं। और पहली बार खबरें पढ़ने का एजाज भी तारिक अजीज मरहूम के नाम है। मेरे मेकअप मैन जो थे, उन्होंने जिंदगी का हर तजुर्बा मेरे ही चेहरे पर किया। इत्तेफाक था कि मैं पाकिस्तान टेलीविजन का पहला अनाउंसर था। PTV के पहले चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर असलम अजहर मरहूम की क़यादत में इदारे की टीम इब्तदा में चंद अफराद पर मुश्तमिल थी और नशरियात मुल्क के सिर्फ 9% इलाके तक महदूद होने समेत मुल्क भर में सिर्फ चंद TV सेट्स पर ही देखी जा सकती थी। इन मुश्किलात के तहत जो हमारे अंदर सबसे बड़ी बात मेरे ख्याल में थी उस वक्त, वो यही थी कि एक जज्बा बहुत था और हम चाहते थे कि एक यानी यूं कहना चाहिए कि परफेक्शनिज्म का एक जज्बा था हमारे अंदर सब। 70 की दिहाई में PTV पर रात 9 बजे खबरनामे के आगाज के साथ ही कई मर्द और खवातीन न्यूज एंकर्स ने अपनी खूबसूरत शख्सियत, मुनफरिद आवाज, धीमे लबो लहजे, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और शानदार अदायगी से पाकिस्तानी कौम के दिलों में ऐसा घर किया कि 58 साल गुजरने के बावजूद ये सब चेहरे आज भी हम सब के जहनों में तरोताज़ा हैं। 40 दिहाइयाँ होने को है खबरों के इस जहान में, लेकिन जो काम आपकी मोहब्बत हो, आपकी ख्वाहिश हो, वो काम नहीं रहता। बेहतरीन से बेहतरीन की ख्वाहिश आपको उड़ाए लिए फिरती है। आज की नस्ल है वो कभी ये समझ ही नहीं पाएगी कि उस जमाने में ये कोई आज की तरह का डिजिटल जमाना नहीं था। बहुत बड़ी बड़ी टेप्स हुआ करती थी। 72 की बात है। मैं इस लिहाज से बड़ा खुशनसीब था कि मुझे बड़े अच्छे लोग मिले। अब PTV न्यूज़ के नाम से उर्दू खबरों और हालात हाजरा के लिए एक अलग चैनल बन चुका है, जिसकी HD नशरियात मुल्क भर में 90% आबादी तक कामयाबी से पहुंच रही हैं। PTV न्यूज़ मुल्क का सबसे बड़ा और वाहिद TV चैनल है, जिसकी नशरियात सिर्फ आम एंटीना के जरिए भी देखी जा सकती हैं। ये एजाज़ भी PTV न्यूज़ को हासिल है कि कौमी ज़बान उर्दू समेत पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, कश्मीरी, गोजरी, शीना और बल्ती जैसी इलाकाई ज़बानों में भी खबरें नशर करता है। न्यूज़ एक बड़ा डिफ़िकल्ट शोबा है। इसमें हमारे नुमाइंदे दुनिया भर में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, सब हमें ख़बरें भेजते रहते हैं। हम उन्हें जांच पड़ताल करते हैं, फिर उसके बाद ऑन एयर करते हैं, क्योंकि PTV न्यूज़ ने कभी किसी अपनी न्यूज़ की तरदीद नहीं दी। वो हमेशा सच जिम्मेदारी के साथ पेश करता है। PTV न्यूज़ इस हवाले से भी मुल्क का वाहिद न्यूज़ चैनल है जो समात और कुव्वत गोयाई से महरूम अफराद को भी मुल्क और दुनिया भर की खबरों से इशारों की ज़बान में आगाह रखे हुए है। सियासी उफक हो या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दुनिया भर में होने वाली तब्दीलियां हों या सेहत, तालीम, सकाफत, मौसम की सूरत हाल हो या हालात हाजरा, PTV न्यूज़ रूम में काम करने वालों की नज़रें हर वक्त हर एक खबर पर होती हैं।
PTV न्यूज़ का ये तुरा इम्तियाज़ है कि जिसने हमेशा सनसनीखेज़ी या हिजान खेज़ी से इज्तनाब करते हुए बग़ैर तस्दीक के जल्दबाजी में अफवाहों को ब्रेकिंग न्यूज़ का रूप नहीं दिया, बल्कि मुल्क और आलमी सतह पर रोनुमा होने वाली हर तब्दीली को खबर में ढालने से पहले इसकी 100% तस्दीक को लाजमी बनाया। PTV की ये स्क्रीन साल के 365 दिन और दिन के 24 घंटे रोशन रहती हैं। ये हमारी मौसर इदारती पॉलिसी का ही नतीजा है कि आज भी PTV न्यूज़ पर नशर होने वाली खबर को 100% मुसद्दका तस्लीम किया जाता है। अस्तान सदके खेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोहलू में कालादम तंजीम BLA के दहशतगर्दों के खिलाफ खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया, जिसके दौरान फायरिंग में 9 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियां 30 सितंबर 2022 को कोहलू बाजार में धमाके के बाद से इन दहशतगर्दों की तलाश में थीं। इस धमाके में 2 राहगीर शहीद और 19 अफराद जख्मी हुए थे। दहशतगर्द इलाके में अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसके नतीजे में 9 दहशतगर्द हलाक जबकि 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद गुलजार ने कहा है कि पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम का मोहसिन और वाहिद उम्मीद है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सीनियर हुर्रियत रहनुमा ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि एक ऐसे वक्त में जब भारतीय हुकूमत हर कश्मीरी को ख़त्म करने और उनकी सरजमीन छीनने पर तुली हुई है, पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले भारतीय मजालिम को दुनिया के सामने उजागर करने में इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को मुबारकबाद दी। काबिज हुकाम ने जनूबी कश्मीर के जिला इस्लामाबाद में जमात इस्लामी मकबूजा जम्मू कश्मीर की मुतादिद जायदादें भी जब्त कर लीं। ये जायदादें जिले के इलाकों दांजीपुरा, मटन और सरसाई में जब्त की गईं, जिनमें बागात, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ज़रई ज़मीनें और रिहायशी मकानात शामिल हैं। मोदी हुकूमत RSS के हिंदुत्व एजेंडे को नाफिज करने और मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को बेख्तियार करने के लिए यके बाद दीगर इकदाम कर रही है। भारत ने मकबूजा इलाके की हतमी इंतखाबी फहरिस्तों में 7 लाख से ज़्यादा नए वोटर्स को शामिल किया है, जिनमें से अक्सरियत गैर मकामी हिंदुओं और भारतीय अफवाज के रिटायर्ड एहलकारों की है। भारतीय फौजियों ने जम्मू खित्ते के ज़िला पुंछ में मुसलसल तीसरे रोज़ भी बड़े पैमाने पर मुहासरा तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी रखीं। सफाक भारतीय फौजी ज़िले के इलाके मेंढर में एक नाम नहाद ऑपरेशन के दौरान मजलूम कश्मीरियों को मुसलसल जबर का निशाना बना रहे हैं। सियासी माहिरीन और तजियाकारों ने श्रीनगर में अपने बयानात और इंटरव्यूज़ में अफसोस का इजहार किया है कि मोदी हुकूमत इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल को दुनिया के सामने लाने पर सहाफ़ियों को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से कई सहाफ़ियों को रोज़ाना की बुनियाद पर थानों में तलब करके उन्हें हिरासा किया जा रहा है। नाज़रीन, कहावत है कि झूठ की जिंदगी ना लंबी होती है, ना ही झूठ छुपा कर रखा जा सकता है। यही वजह है कि झूठा भारतीय बयानिया हमेशा अपनी मौत आप मर जाता है। भारतीय मीडिया और हुकूमत की तारीख मसख करने और अपने बयानिए को बाद में खुद ही झुटलाने की आदत पुरानी है। भारतीय फजाइया वो पहली फजाइया है जिसने अपना जहाज तबाह करवाने और कैदी बनने पर पायलट को बहादुरी के अवार्ड से नवाजने की अनोखी रिवायत कायम की। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तानी शाहीनों का शिकार होने वाले और जज्बा खैरसगाली के तहत रिहाई पाने वाले विंग कमांडर अभिनंदन को वीर शिखर अवार्ड से नवाज कर न सिर्फ अपना तमस्खुर उड़ाया बल्कि दुनिया भर के दिफाई तजियाकारों को दंग कर दिया। कई एविएशन माहिरीन ने अपने मातहत पायलट को खोने पर अवार्ड लेने को भी विंग कमांडर अभिनंदन के फॉर्मेशन कमांडर की इखलाकी पस्ती करार दिया था। भारतीय फजाइया का अभिनंदन के 51वें स्क्वाड्रन को तहलील करने का फैसला इस बात का सबूत है कि यह स्क्वाड्रन जंग के दौरान मतलूबा कारकर्दगी नहीं दिखा सका। अभिनंदन और इसके स्क्वाड्रन के दीगर पायलट्स के गैर पेशावराना रवैये और जहाज़ों की गैर मयारी देखभाल की वजह से भारत को पाकिस्तान और दुनिया भर के सामने शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा था। नाज़रीन, भारतीय इंतहा पसंदों ने अकलियतों का जीना दो भर कर दिया है। रियासत छत्तीसगढ़ के गांव कोशलनार में हिंदुओं के एक हुजूम ने 9 तामीर शुदा चर्च हॉल पर धावा बोल दिया, जिसके नतीजे में ईसाई बरादरी के 9 अफराद जख्मी हो गए। हमलावरों ने इज्तिमा में शरीक अफराद पर तशद्दुद किया और उन्हें लाठियों से निशाना बनाया। हुजूम ने इबादत के दौरान चर्च का मुहासरा भी किया। पोलैंड में नेटो की ज़ेर क़यादत फौजी मशकों का इनेकाद किया जा रहा है। इन मशकों में बर्री और फ़ज़ाई अफवाज के 2000 फौजी जदीद जंगी आलात के साथ शरीक हैं।
फौजी दस्ते शदीद मौसमी हालात में अपने दिफा के साथ दुश्मन पर हमला करने की मशकें कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक इन मशकों को यूक्रेन जंग के तजुर्बात और मुशाहिदे की बुनियाद पर डिजाइन किया गया है। पोलैंड ने जर्मनी की जानिब से मिसाइल शिकन निजाम की तनसीब की पेशकश को ये कहकर रद्द कर दिया है कि यूक्रेन को इस निजाम की ज्यादा जरूरत है, ताहम जर्मनी यूक्रेन को यह निजाम मुहैया करने में तसब्जुब का शिकार है। पोलैंड में हाल ही में मिसाइल गिरने के वाक़े के तनाजुर में जर्मनी ने इंतहाई जदीद दिफाई मिसाइल निजाम नस्ब करने की पेशकश की थी। यूक्रेन ने पोलैंड के मौक़िफ़ का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इस दिफाई मिसाइल निजाम की यूक्रेन में तनसीब मगरबी दिफाई इत्तेहादी नेटो के यूक्रेनी तनाज़े में शमूलियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। अमेरिका ने चीन की टेलीकॉम कंपनीज हवावे, ZTE और हाइकविजन और दाहुआ की मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इन चीनी कंपनीज की टेलीकॉम मसनूआत और सर्वेलेंस कैमरों के इस्तेमाल से इक्तिसादी जासूसी या डिजिटल तखरीबकारी का शिकार हो सकता है। अमरीकी टेलीकॉम रेगुलेटर फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन का कहना है कि मुल्क के मवासलाती नेटवर्क की हिफाजत के लिए नए कवानीन को अपनाया गया है, जिनके तहत चीनी कंपनीज पर पाबंदियां नाफिज की गई हैं। रूसी तेल की कीमत की हद मुकर्रर करने के लिए यूरोपीय यूनियन और G7 मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। पोलैंड, लिथुआनिया, लिथुआ और रोमानिया के सदूर के हमरा वर्चुअल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इत्तेहादी मुल्कों पर जोर दिया कि मुत्तहद रहते हुए रूस को भरपूर माशी जवाब दें। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दारुल हुकूमत कीव में रूस के मिसाइल हमलों में तबाह होने वाली इमारतों का दौरा किया। उन्होंने रिहायशी इलाकों पर रूसी हमलों को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि हमारे अज़्म जवान हैं और मुतासरा रिहायशियों को तमाम ज़रूरी इमदाद फराहम की जा रही है। और अब कुछ बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की, जहां पर 31 साल के बाद बल्दियाती इंतखाबात मरहलावार आगाज से कल उनका शुरू हो रहे हैं। पहले मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के 3 अजला में पोलिंग होगी। मज़ीद तफसील बताएंगे अदील अहमद खान। आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला 27 नवंबर बरोज़ एतवार मुजफ्फराबाद डिवीजन से शुरू होगा, जो कि 3 अजला नीलम वैली, जहलम वैली और मुजफ्फराबाद पर मुश्तमिल है, जिनकी 7 तहसीलों के वोटर्स की तादाद 6,95,049 है। कुल 2,716 उम्मीदवारान मैदान में हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 1,314 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए अमले की तैनाती और पोलिंग मटीरियल की तरसील का काम मुकम्मल कर लिया गया है। बल्दियाती इंतखाबात के दौरान अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। पोलिंग स्टाफ डिप्यूट हो चुका है, मजिस्ट्रेट साहिबान की ड्यूटी लग चुकी है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जिन्होंने पोलिंग स्टेशन के ऊपर और क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर के ऊपर अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं, उनको भी अपनी ड्यूटीज के ऊपर मामूल कर दिया गया है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में इंतखाबी रंग जम चुका है। हर तरफ जमाती परचमों, पोस्टर्स और बैनर्स की बहार है। तहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक इंतखाबी मुहिम पर गुज़िश्ता रात 12 बजे से पाबंदी लग चुकी है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होगी, जो बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद से ये उम्मीद की जाती है कि ये निज़ाम अपनी असल शक्ल में राइज किया जाएगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर रेलवे खुर्रम साद रफ़ीक़ की ज़ेर सदारत इजलास में ग्रीन लाइन ट्रेन अगले माह से चलाने का उसूली फैसला किया गया है। ट्रेन में बेहतरीन इंतजामात की फराहमी के लिए तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। इजलास में फैसला किया गया है कि ग्रीन लाइन ट्रेन सुपीरियर सर्विस के तौर पर चलाई जाएगी। वफाकी वज़ीर इंतजामिया को ग्रीन लाइन का लाहौर तक कराची सफरी दौरानिया 20 घंटे से कम करने का टास्क दे दिया। एक और इजलास में वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक़ ने ML2 पर मुतासरा ट्रैक जल्द मुरम्मत करने की हिदायत की है। उन्होंने फरीद एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस की बहाली के लिए 2 रोज़ में तजावीज़ पेश करने की हिदायत देते हुए कहा कि शरह आमदन को मद्देनजर रखते हुए पसमानदा इलाकों में ट्रेनों को जल्द बहाल किया जाए। पार्लिमानी उमूर के वफाकी वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें एबटाबाद शहर के इंटरचेंज के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। NHA के हुकाम ने वफाकी वज़ीर को महकमे का डिज़ाइन करदा ढांचे के बारे में ब्रीफ किया। वफाकी वज़ीर ने हुकाम को हिदायत की कि इंटरचेंज को जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि अवामी मसाइल में कमी लाई जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर मरकज़ में PTV की 58वीं सालगिरह की पुरवकार तकरीब हुई। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि PTV महज एक चैनल ही नहीं है बल्कि एक कौमी इदारा है। तफसील बता रही हैं सिदरा आसिम। पाकिस्तान के दिल शहर लाहौर को
یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے 1964 میں اپنی نشریات کا آغاز اسی شہر سے کیا۔ لاہور مرکز نے نہ صرف ملکی ثقافتی سرگرمیوں کو پروان چڑھایا بلکہ نت نئے تجربات بھی اسی شہر کی مرہوم منت ہے۔ اہل لاہور کی پاکستان ٹیلی ویژن سے محبت فطری سی بات ہے، اسی لیے قومی نشریاتی ادارے کی سالگرہ کے موقع پر لاہور مرکز کا ہر کارکن آرٹسٹ خوش نظر آیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ کی تقریب میں گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن محض ایک چینل ہی نہیں بلکہ قومی ادارہ ہے جو قومی مفادات اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کیے ہوئے ہے۔ 50-50 کی ٹیم نے جو خوشیاں بکھیری اور پی ٹی وی کے بہت سے اور پروگرامز نے جو لطیف مواقع اور جذبات اور ابھارے اور ہمارے اچھے وقت گزرا سب کا، تو اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ، پی ٹی وی کا بہت شکریہ، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سفر جاری رہے گا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ 1965 اور 71 کی جنگیں ہوں یا قدرتی آفات، پاکستان ٹیلی ویژن ہر موقع پر بہترین کردار ادا کرتا رہا ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر 1965 کی جنگ میں اور 1971 کی جنگ میں اور کارگل کی جنگ میں اگر پی ٹی وی نہ ہوتا تو ہمارے ٹروپس کا حوصلہ کیسے بڑھایا جاتا۔ ایک جنگ جو بارڈر پہ لڑی جا رہی تھی، اس میں جو جوش و جذبہ تھا وہ پی ٹی وی کے انہی اسٹوڈیوز نے بڑھایا جہاں پہ میڈم نور جہاں جیسے بڑے نام جو یہاں موجود تھے، اور بھارت کو شکست دینے میں اس جذبے کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تقریب سے پی ٹی وی لاہور مرکز کے جنرل مینیجر سیف الدین، یونین لیڈر جہانگیر لیڈر نے بھی خطاب کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے وابستہ فنکاروں اور کارکنوں نے بھی اس موقع پر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر پاکستان ٹیلی ویژن کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ پی ٹی وی گزشتہ 58 سال سے جن روایات کا امیر ہے، اس کے کارکن آج بھی اپنے اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوشاں ہیں۔ صدر عاصم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، رواں سال 10 اگست کو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ایک اہم شخصیت سے محروم ہو گیا۔ پی ٹی وی کی سابق ڈائریکٹر نیوز اور کرنٹ افیئرز رفعت نذیر داغ مفارقت دے گئیں۔ شعبہ خبر کے لیے ان کی اہم خدمات انہوں نے انجام دیں۔ تیز نگاہ، دور اندیش ذہن، جامع گفتگو اور انتہا درجے کا پروفیشنلزم، ان تمام خوبیوں کو یکجا کریں تو جو تصویر بنتی ہے وہ رفعت نذیر کی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے کراچی مرکز سے پروڈیوسر کی حیثیت میں کریئر کا آغاز کرنے والی رفعت نذیر نے ادارے میں پروڈیوسر اور ایڈیٹر کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے، لیکن ان کی پہچان بنا رپورٹنگ کا شعبہ۔ صوبہ خبر کی اولین خاتون رپورٹرز میں وہ ایک بڑا نام تھیں۔ سینئر رپورٹر کی حیثیت سے رفعت نذیر نے دنیا کے مختلف ممالک سے بھی پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے رپورٹنگ کی۔ یہ میرا پیشن تھا کہ میں جرنلسٹ بنوں، لیکن ٹی وی میں آنے کا نہیں سوچا تھا، یہی سوچا تھا کہ اخبار ایک کا ہی صحافی ہوتا ہے اس زمانے میں، یہی سب سے بڑی بات ہوتی تھی۔ میں نے تو اپنے شوق سے جوائن کیا اور اس شوق کو لے کے میں نے ایک طویل جدوجہد بہت لمبا سفر اور جدوجہد اپنے لیے کی، اپنی ساتھی کولیگز کے لیے کی، ان بچیوں کے لیے کی جو میرے ساتھ چلتی رہی، اور اپنے ادارے کے لیے کی۔ رفعت نذیر کے لیے شعبہ خبر سے وابستگی صرف ایک نوکری نہیں بلکہ ان کا پیشن تھی۔ ان کے ساتھی انہیں ان کی حد درجہ صاف گوئی اور انتظامی سوجھ بوجھ کی وجہ سے آج بھی یاد کرتے ہیں۔ ہمیشہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں جو ہے نا کام سکھایا۔ ہمارے ساتھ کبھی بھی کوئی پرابلم ہوتی تو وہ بڑے اچھے انداز میں ہمیں وہ اس کرائسس سے نکالتی، اور ہمیں گائیڈ ہمیشہ انہوں نے کیا، ہمیں انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ کبھی یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں سینئر ہوں اور یہ جونیئرز کے ساتھ انہوں نے بالکل ایکول لیول پہ اچھی طریقے سے ہمارے ساتھ کام کیا اور ہمیں اچھا انہوں نے سکھایا۔ ایک نفیس خاتون تھی، کام میں پرفیکٹ تھیں اور بڑی نفاست سے وہ کام کرتی تھی، چاہے وہ آفس کا ہو چاہے گھر کا، وہ انہوں نے ہمیشہ نفاست کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھا ہے۔ میں ایز اے کنٹرولر ان کے ساتھ میں نے کام کیا اور میں نے بہت کچھ ان سے سیکھا۔ ہم ہمیشہ اس کو مس کرتے رہیں گے اور ہمارے دلوں میں وہ ہمیشہ بستی رہیں گی۔ She was the best person in the newsroom جو
जिन्होंने हमें अपना कलीग नहीं समझा, जिन्होंने हमें अपनी फैमिली समझा और हमें हर तरह से सिखाया। एक एक चीज़ हम उनसे पूछते थे, उनसे गाइडेंस लेते थे, एंड शी वाज द बेस्ट लेडी इन द मीडिया। रफत नज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पीटीवी की बीट रिपोर्टर के तौर पर काम के दौरान मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत के हमरा फराइज सर अंजाम दिए और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अपनी बीमारी के दिनों में भी उन्होंने अपने फराइज मनसबी तनदही से अंजाम दिए। वो कहती थी कि मेरा काम ही मेरी ताकत है। रफत एक बहुत अच्छी बीवी और माँ भी थी। उन्होंने अपने घर और काम में तवाज़ुन रख कर साबित किया कि एक औरत हर मैदान में अपना लोहा मनवा सकती है। घर में तो रफत एक ऐसे जो है वो परिंदे की तरह थी जो हर वक्त चहकता रहता है। उसकी चहकार से पूरा घर जो है वो मामूर होता था। बच्चे भी बिल्कुल जो है वो उसी तरह एंजॉय करते थे, बाकी भी। लेकिन उसके जाने के बाद जैसे एक सन्नाटा हो गया। तो वो कभी भी सच और हक बात कहने से नहीं चूकती थी, लेकिन किसी साथी की, किसी कुलीग की अगर कोई दिल आज़ारी होती थी तो फ़ौरन उसका मुदावा भी करती थी। रफ़त ने हमेशा इदारे का और इदारे के जो बासिस थे उनका एतमाद जीता और हमेशा वो आगे से आगे बढ़ी और आगे से आगे गई। रफत हम में नहीं, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख जब लिखी जाएगी उसमें रफत का नाम बहुत बुलंदियों पर होगा। रफत नज़ीर, आप हमें हमेशा याद रहेंगी। जदीद उर्दू नज़्म के मुमताज़ पाकिस्तानी शायर और अदीब मंजर हुसैन अख्तर को उनकी शेरी और अदबी खिदमात के एतराफ़ में डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री दे दी गई है। मंजर हुसैन अख्तर को अमन का सफ़ीर भी मुकर्रर किया गया है। पाकिस्तानी अदब की दुनिया में मंजर हुसैन अख्तर को ये एजाज़ एलीट अरब क्रिएटिव यूनियन, राइटर्स यूनियन इंटरनेशनल और वर्ल्ड पीस यूनियन की जानिब से दिया गया है। यही एजाज़ अमरीका के शायर डॉक्टर कॉनवर्ट चार्ल्स को भी दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम इस दौरान पंजाब के बाज़ मैदानी अजला में सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है।